हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुमार है और मैं आज आपको एक नई मोटिवेशनल स्पीच सुनाने जा रहा हूं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि चांद पे पहला कदम किसने रखा और उसकी दिलचस्प कहानियां। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। चांद की धरती पर मानव के उतरने के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस ऐतिहासिक घटना को लाखों लोगों ने अपने टीवी पर देखा था। लेकिन क्या आप जानते हैं चांद पर किसने रखा था दूसरा कदम? इंसान द्वारा चांद पर झंडा फहराने की घटना को आज 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये घटना बीती सदी की सबसे बड़ी घटना है। 20 जुलाई 1969 को अपोलो लूनार मॉड्यूल ईगल से उतरकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की धरती पर पहला कदम रखा था। इसके करीब 19 मिनट बाद जिस शख्स ने चांद की धरती पर दूसरा कदम रखा था उसका नाम बज एल्ड्रिन था, जबकि तीसरे अंतरिक्ष यात्री माइकल कोलिंस यान में ही मौजूद थे। आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन ने चांद की धरती पर करीब 21 घंटे और 31 मिनट बिताए थे, जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गए। इस ऐतिहासिक क्षण का सीधा प्रसारण दुनिया के 33 देशों में किया गया था। चंद्रमा हमारे सूर्यमंडल का एक रहस्यमय और प्रेरणास्पद स्थान है। ये सोने के बदले सफ़ेद चांद के रूप में हमें रात के आसमान में दिखाई देता है और हमारे मानवता के लिए यह एक महत्वपूर्ण और रोचक गोलकर है। चंद्रमा पर पहले कदम रखने का यह उद्योग भी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन ये किसी भी साइंटिफिक और इंजीनियरिंग महाविजय के रूप में ही नहीं बल्कि मानवता के निर्धारण और जिज्ञासा के प्रमाण के रूप में भी था। चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया था? यह उत्कृष्ट घटना का पहला पहलू था जिसमें मानव ने चंद्रमा पर कदम रखा। इस महाकाव्य के प्रमुख कलाकार थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने 1969 में अपोलो 11 मिशन के तहत मून पर कदम रखने का शानदार काम किया। उनके प्रस्तुति ने हमें सबसे निकट से चंद्रमा की रहस्यमयी दुनिया का एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान किया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जीवन और शिक्षा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का सैन्य करियर 1949 में वह नेवी में शामिल होने के साथ शुरू हुआ। उड़ान प्रशिक्षण के बाद उन्होंने नौसेना वायुयानी बन गए, जिसमें उन्होंने जेट सहित विभिन्न विमानों को उड़ाया। उन्होंने कोरियाई युद्ध में भाग लिया, 78 मिशन पूरा किया और मेडल्स प्राप्त किए। आर्मस्ट्रॉन्ग नेवी रिजर्व में 1960 तक बने रहे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नौकरी और नेवी करियर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का सैन्य करियर 1949 में जब उन्होंने नेवी में शामिल होकर शुरू किया। उड़ान प्रशिक्षण के बाद उन्होंने एक नौसेना वायुयानी बनकर विभिन्न विमानों जैसे कि जेट्स को उड़ाया। उन्होंने कोरियाई युद्ध में भाग लिया, 78 मिशन पूरा किया और पदक प्राप्त किए। आर्मस्ट्रॉन्ग 1960 तक नेवी रिजर्व में बने रहे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग अंतरिक्ष यात्री करियर। जून 1958 में आर्मस्ट्रॉन्ग ने यूएस एयरफोर्स के मैन इन स्पेस सूनेस्ट प्रोग्राम में शामिल हो गए, लेकिन अगस्त 1958 में इसके वेतन रद्द हो गए और उन्हें नासा के प्रोजेक्ट मर्क्यूरी से बदल दिया गया। नासा के एक नागरिक परीक्षण पायलट के रूप में वह अभी भी सैन्य परीक्षण पायलट की आवश्यकता के कारण अंतरिक्ष यात्री नहीं बन सकते थे। 1960 में वह एक्स-20 डायनासोर सलाहकार समूह में शामिल हो गए। 1962 तक नासा ने प्रोजेक्ट जेमिनी अंतरिक्ष यात्री के आवेदन खोले, जिसमें नागरिकों को भी शामिल किया गया। आर्मस्ट्रॉन्ग ने थोड़ी देर से आवेदन किया, लेकिन उनका आवेदन मान्य था। नासा के डी.के. स्लेटन ने सितंबर 1962 में उन्हें बुलाया और उन्हें न्यू लाइन अंतरिक्ष यात्री समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जो कि चुनौतीपूर्ण रूप से चुने गए और बाद में घोषित किए गए। आर्मस्ट्रॉन्ग की अत्यधिक कौशलता ने उन्हें अलग किया। 1962 में आर्मस्ट्रॉन्ग को नासा के दूसरे समूह का हिस्सा बनाया गया। इससे उनका सफ़र उनकी भागीदारी की शुरुआत की गई जोड़ती है, जिसमें 1966 में महत्वपूर्ण गेमिनी 8 मिशन शामिल था। अपोलो 11 मिशन और चंद्रमा पर कदम रखना। अपोलो 11 मिशन ने 1969 में घोषित किया था, जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर मानवता के पहले कदम रखना था और उन्हें इस ऐतिहासिक मिशन के कमांडर बनाया गया। 20 जुलाई 1969 को एक तंतु से चंद्रमा के पृष्ठ पर उतरते समय चंद्रमोदल ईगल ने चंद्रमा की सतह पर छुआ और उन्होंने मून पर कदम रखने वाले पहले मानव बने। आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने प्रसिद्ध शब्दों के साथ, यह एक छोटा सा कदम है एक आदम के लिए, मानव जाति के लिए एक महालड़ाई है,
अपने नाम को इतिहास की पन्नों में अमर बना दिया। विरासत और आगे की यात्रा। आर्मस्ट्रॉन्ग ने अंतरिक्ष इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष अन्वेषण के ज्ञान में योगदान करना जारी रखा। उन्होंने चैलेंजर शटल दुर्घटना की जांच में भाग लिया और अंतरिक्ष यात्रा के पक्षधर रहे, एक सशक्त समर्थक बने रहे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का सफ़र एक मानव की इच्छा, उद्देश्य और संकल्प की मिसाल है और उनका नाम इतिहास की रूपरेखा में सदैव बना रहेगा। वे चंद्रमा पर कदम रखने के साथ ही हमारे दिलों में जगह बना गए हैं और उनका योगदान न हमें सिर्फ चंद्रमा की दुनिया के बारे में जागरूक किया है बल्कि हमारी आगामी अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा में भी हमें प्रेरित किया है। अवसाद का शिकार हुए एल्ड्रिन। 1966 में उन्होंने पहली बार नासा के मिशन के तहत जेमिनी-12 से अंतरिक्ष की सैर की। इस दौरान उन्होंने करीब 5 घंटे अंतरिक्ष में गुजारे। इसके 3 वर्ष बाद उन्हें आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चांद के महत्वाकांक्षी मिशन पर जाने का अवसर मिला। 21 जुलाई 1969 को 3 घंटे 15 मिनट 16 सेकंड बजे वह चांद की धरती पर कदम रखने वाले दुनिया के दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने। आपको बता दें कि एल्ड्रिन पहले अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने चांद की धरती पर धार्मिक अनुष्ठान किया है। 1971 में नासा से विदाई के बाद वह यूएस एयरफोर्स टेस्ट पायलट स्कूल में कमांडेंट बने थे। 1972 में वह 21 वर्षों की सर्विस के बाद नासा से रिटायर हुए। एल्ड्रिन हमेशा से ही ब्रह्मांड में खोज करने और मंगल पर इंसानी मिशन के पक्षधर रहे हैं। एल्ड्रिन ने अपने मून मिशन की यादों को अपनी बायोग्राफी रिटर्न टू अर्थ और मैग्निफिसेंट डिसोलेशन में लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि नासा छोड़ने के बाद वह क्लिनिक डिप्रेशन के शिकार हो गए थे और बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे थे। एल्ड्रिन और आर्मस्ट्रॉन्ग में थी काफ़ी समानताएं। एल्ड्रिन और आर्मस्ट्रॉन्ग में कई सारी समानताएं थीं। दोनों ही फाइटर पायलट थे और दोनों ने ही कोरियाई युद्ध में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। अमेरिका के न्यूजर्सी में पैदा हुए एल्ड्रिन को यूएस मिलिट्री अकादमी में 3rd रैंक मिला था। 1951 में यहाँ से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने बतौर फाइटर पायलट यूएस एयरफोर्स ज्वाइन की थी। कोरियाई युद्ध में उन्होंने अमेरिका की तरफ से करीब 66 उड़ानें भरी और 2 MiG-15 को मार गिराया। इसके बाद उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट से एस्ट्रोनॉटिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्हें नासा के एस्ट्रोनॉट ग्रुप 3 के लिए चुना गया। ये इंसान का एक छोटा सा कदम है और मानवता की लंबी छलांग है। चांद पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये बात कही थी। 20 जुलाई 1969 को इस अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने इतिहास रच दिया था। तब से लेकर अब तक सिर्फ 12 लोग ही चांद पर कदम रखने में सफल रहे हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन से लोग हैं जो चंद्रमा की सतह पर कदम रख चुके हैं। चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि नील अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले नौसेना में थे। नौसेना में रहते हुए उन्होंने कोरिया युद्ध में भी हिस्सा लिया था। वो एक प्रोफेसर भी थे। नासा से सेवानिवृत्त होने के बाद वो एक कॉलेज में पढ़ाया करते थे। 5 अगस्त 1930 को अमेरिका के ओहियो में जन्मे नील आर्मस्ट्रॉन्ग का साल 2012 में 82 साल की उम्र में निधन हो गया था। ये हैं वो 12 शख्स जो चंद्रमा की सतह पर अपने कदम रख चुके हैं इतिहास। बज एल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। वह भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ अपोलो 11 मिशन पर गए थे। 20 जनवरी 1930 को जन्मे बज एल्ड्रिन एयरफोर्स के एक पायलट भी थे। फिलहाल वह फ्लोरिडा में रहते हैं। चांद पर कदम रखने वाले दुनिया के तीसरे इंसान पेटे कॉनराड हैं। वह अपोलो 12 मिशन का हिस्सा थे जो नवंबर 1969 में चंद्रमा पर गया था। साल 1999 में 69 वर्ष की आयु में मोटरसाइकिल दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। अपोलो 12 मिशन के ही सदस्य रहे एलन बीन चंद्रमा पर कदम रखने वाले दुनिया के चौथे शख्स थे। वह साल 1981 में नासा से सेवानिवृत्त हो गए थे। उसके बाद वह एक पेंटर बन गए थे। उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में अपने अंतरिक्ष सूट के टुकड़े का इस्तेमाल किया था। 15 मार्च 1932 को जन्मे एलन का 26 मई 2018 को 86 साल की उम्र में निधन हो गया था। चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाले दुनिया के 5वें व्यक्ति एलन शेपर्ड थे।
वह नासा के अपोलो 14 मिशन का हिस्सा थे। साल 1971 में उन्होंने चांद पर कदम रखा था। उससे पहले 1961 में अंतरिक्ष में जाने वाले वो पहले अमेरिकी बने थे। 18 नवंबर 1923 को जन्मे शेपर्ड का साल 1998 में 74 साल की उम्र में देहांत हो गया था। अपोलो 14 मिशन का ही हिस्सा रहे एडगर मिशेल चांद पर कदम रखने वाले दुनिया के छठे इंसान थे। 6 फरवरी 1971 को उन्होंने ये कारनामा किया था। 17 सितंबर 1930 को टेक्सास में जन्मे मिशेल की 85 वर्ष की आयु में साल 2016 में फ्लोरिडा में मृत्यु हो गई थी। नासा के अपोलो 15 मिशन के कमांडर रहे डेविड स्कॉट चंद्रमा पर कदम रखने वाले दुनिया के 7वें व्यक्ति हैं। स्कॉट ने 3 बार अंतरिक्ष की यात्रा की है। वह किसी भी अपोलो मिशन के एकमात्र जीवित कमांडर हैं जो चंद्रमा की सतह पर उतरे थे। चांद पर कदम रखने वाले 8वें शख्स जेम्स इरविन थे। वह भी अपोलो 15 मिशन के सदस्य थे। साल 1991 में 61 साल की उम्र में उनकी मौत हार्ट अटैक से हो गई थी। वह चांद पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों में से सबसे पहले मरने वाले शख्स हैं। जॉन यंग चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाले 9वें शख्स हैं। उन्होंने ये कारनामा अप्रैल 1972 में किया था। वह नासा के अपोलो 16 मिशन के कमांडर थे। जॉन यंग ने करीब 42 साल तक नासा के लिए काम किया और साल 2004 में सेवानिवृत्त हो गए। 5 जनवरी 2018 को 87 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। चार्ल्स ड्यूक चंद्रमा पर जाने वाले दुनिया के 10वें शख्स हैं। वह भी अपोलो 16 मिशन का हिस्सा थे। साल 1975 में वो नासा से रिटायर हो गए थे। फिलहाल वह टेक्सास में रहते हैं। यूजीन सेरनन चांद पर जाने वाले दुनिया के 11वें व्यक्ति थे। साथ ही वह ऐसे शख्स भी थे जिन्होंने आखिरी बार चंद्रमा की धरती पर अपने कदमों के निशान छोड़े। वह अपोलो 17 के सदस्य थे। साल 2017 में 82 साल की उम्र में टेक्सास में उनकी मौत हो गई। हैरिस शमिट चंद्रमा पर कदम रखने वाले दुनिया के 12वें व्यक्ति हैं। वह भी अपोलो 17 मिशन का हिस्सा थे। हैरिस एक भूविज्ञानी हैं। फिलहाल उनकी उम्र 84 है और वो न्यू मैक्सिको में रहते हैं। जब तक धरती पर इंसानों का वजूद रहेगा, तब तक 20 जुलाई को दुनिया याद करेगी। ये वो तारीख है जब इंसान ने चांद पर पहला कदम रखा था। चांद पर खड़े इंसान की तस्वीर सदियों तक हमारे जेहन में रहेगी। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया। नील ने इस दिन चांद पर पहला इंसानी कदम रखा था। नासा का अपोलो 11 4 दिन सफ़र करने के बाद चांद पर पहुंचा था और 21 घंटे 31 मिनट तक चांद की सतह पर रहा। इंसान के चांद तक पहुंचने की कहानी दिलचस्प है। मिशन अपोलो 11 की कहानी। 16 जुलाई 1969 को अमेरिका के केप कैनेडी स्टेशन से अपोलो -11 ने चंद्रमा के लिए उड़ान भरी। उस वक्त भारत में शाम के 7:02 हो रहे थे। इस यान में 3 अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बज एल्ड्रिन और कॉलिंस मौजूद थे। रात को 1:47 पर अपोलो का ईगल यान चांद की सतह पर उतरा। इसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन थे। माइक कॉलिंस कोलंबिया में ही बैठे रहे। भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:26 पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग यान ईगल से बाहर निकले। उन्होंने कहा कि मैं अब सीढ़ी से नीचे उतर रहा हूं। ईगल के पैर 3-4 सेंटीमीटर मिट्टी में धंस गए लगते हैं। चांद की सतह बहुत ही महीने रेत से बनी हुई लगती है। इतनी बारीक है कि पाउडर जैसी दिखती है। उन्होंने कहा कि अब मैं सीढ़ी से अलग हट रहा हूं। इसके साथ ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने इतिहास रच दिया और चांद पर उतरने वाले पहले इंसान बन गए। 20 मिनट बाद एल्ड्रिन भी ईगल से बाहर निकले और चंद्रमा की मिट्टी पर पैर रखे। उन्होंने कहा कि हमने अमेरिकी ध्वज खोला और उसका डंडा मिट्टी में गाड़ा। नील और बज ने चांद पर क्या किया? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने इतिहास रच दिया था। दोनों ने चांद की सतह से पर 2 घंटे 31 मिनट तक रहे। इस दौरान उन्होंने 21 किलो 600 ग्राम कंकड़ और पत्थर जमा किए। इसके बाद दोनों यान ईगल में पहुंचे और कोलंबिया में पहुंच गए। इसके बाद ईगल को कोलंबिया से अलग कर दिया गया और धरती की तरफ उड़ान भरी।
24 जुलाई को रात 10:20 पर कोलंबिया अमेरिका के जॉन्स्टन द्वीप के पास प्रशांत महासागर में गिरा। कोलंबिया को अमेरिकी जहाज के हेलीकॉप्टर ने उठाया। उन लोगों को 17 दिनों तक क्वारंटाइन रखा गया। इसके बाद नील और बज दुनिया के सामने आए। चांद की धरती पर मानव के उतरने के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस ऐतिहासिक घटना को लाखों लोगों ने अपने टीवी पर देखा था। लेकिन क्या आप जानते हैं चांद पर किसने रखा था दूसरा कदम? इंसान द्वारा चांद पर झंडा फहराने की घटना को आज 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये घटना बीती सदी की सबसे बड़ी घटना है। 20 जुलाई 1969 को अपोलो लूनार मॉड्यूल ईगल से उतरकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की धरती पर पहला कदम रखा था। इसके करीब 19 मिनट बाद जिस शख्स ने चांद की धरती पर दूसरा कदम रखा था उसका नाम बज एल्ड्रिन था, जबकि तीसरे अंतरिक्ष यात्री माइकल कोलिंस यान में ही मौजूद थे। आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन ने चांद की धरती पर करीब 21 घंटे और 31 मिनट बिताए थे, जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गए। इस ऐतिहासिक क्षण का सीधा प्रसारण दुनिया के 33 देशों में किया गया था। यादगार तस्वीर के पीछे की कहानी। एल्ड्रिन और आर्मस्ट्रॉन्ग की इस ऐतिहासिक यात्रा को कोई नहीं भुला सकता है। इस दौरान कई असाधारण फोटो भी क्लिक की गई थीं। इनमें से एक फोटो में अमेरिकी झंडे के आगे एक अंतरिक्ष यात्री सैल्यूट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके भी पीछे एक कहानी है। दरअसल चांद की सतह पर अमेरिकी झंडा लगाना काफ़ी मुश्किल काम था, लेकिन एक रॉड ने दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की समस्या को हल कर दिया था। उस समय कैमरा आर्मस्ट्रॉन्ग के पास था और तभी एल्ड्रिन ने अमेरिकी झंडे को सैल्यूट किया और दूसरी तरफ खड़े आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया। एल्ड्रिन और आर्मस्ट्रॉन्ग में थी काफ़ी समानताएं। एल्ड्रिन और आर्मस्ट्रॉन्ग में कई सारी समानताएं थीं। दोनों ही फाइटर पायलट थे और दोनों ने ही कोरियाई युद्ध में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। अमेरिका के न्यूजर्सी में पैदा हुए एल्ड्रिन को यूएस मिलिट्री अकादमी में 3rd रैंक मिला था। 1951 में यहाँ से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने बतौर फाइटर पायलट यूएस एयरफोर्स ज्वाइन की थी। कोरियाई युद्ध में उन्होंने अमेरिका की तरफ से करीब 66 उड़ानें भरी और 2 MiG-15 को मार गिराया। इसके बाद उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट से एस्ट्रोनॉटिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्हें नासा के एस्ट्रोनॉट ग्रुप 3 के लिए चुना गया। नासा के लिए रिजेक्ट हो गए थे एल्ड्रिन। 1962 में जब उन्होंने पहली बार नासा के एस्ट्रोनॉट ग्रुप के लिए अप्लाई किया था तब उन्हें इस बिना पर खारिज कर दिया गया था कि वे टेस्ट पायलट नहीं थे। 1961 में एस्ट्रोनॉट ग्रुप 3 के लिए जब वह प्रतियोगी बने तो उस वक्त नियमों में कुछ बदलाव किए गए थे। नासा के मिशन में शामिल होने के लिए उस वक्त प्रतियोगी के पास जेट उड़ाने का 1000 घंटों का अनुभव बेहद जरूरी था। एल्ड्रिन के पास करीब 2500 घंटों का अनुभव था। वह 14 प्रतियोगियों में से चुने गए थे। आपको बता दें कि इस ग्रुप में वह अकेले थे जिनके पास डॉक्टरेट की डिग्री थी। उनके रिसर्च के विषय की वजह से उनके साथ उन्हें डॉक्टर रॉन्डेवू कहकर बुलाते थे। अवसाद का शिकार हुए एल्ड्रिन। 1966 में उन्होंने पहली बार नासा के मिशन के तहत जेमिनी-12 से अंतरिक्ष की सैर की। इस दौरान उन्होंने करीब 5 घंटे अंतरिक्ष में गुजारे। इसके 3 वर्ष बाद उन्हें आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चांद के महत्वाकांक्षी मिशन पर जाने का अवसर मिला। 21 जुलाई 1969 को 3 घंटे 15 मिनट 16 सेकंड बजे वह चांद की धरती पर कदम रखने वाले दुनिया के दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने। आपको बता दें कि एल्ड्रिन पहले अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने चांद की धरती पर धार्मिक अनुष्ठान किया है। 1971 में नासा से विदाई के बाद वह यूएस एयरफोर्स टेस्ट पायलट स्कूल में कमांडेंट बने थे। 1972 में वह 21 वर्षों की सर्विस के बाद नासा से रिटायर हुए। एल्ड्रिन हमेशा से ही ब्रह्मांड में खोज करने और मंगल पर इंसानी मिशन के पक्षधर रहे हैं। एल्ड्रिन ने अपने मून मिशन की यादों को अपनी बायोग्राफी रिटर्न टू अर्थ और मैग्निफिसेंट डिसोलेशन में लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि नासा छोड़ने के बाद वह क्लिनिक डिप्रेशन के शिकार हो गए थे और बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे थे। चंद्रमा हमारे सूर्यमंडल का एक रहस्यमय और प्रेरणास्पद स्थान है। ये सोने के बदले सफ़ेद चांद के रूप में हमें रात के आसमान में दिखाई देता है और हमारे मानवता के लिए यह एक महत्वपूर्ण और रोचक गोलकर है।
चंद्रमा पर पहले कदम रखने का यह उद्योग भी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन ये किसी भी साइंटिफिक और इंजीनियरिंग महाविजय के रूप में ही नहीं बल्कि मानवता के निर्धारण और जिज्ञासा के प्रमाण के रूप में भी था। चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया था? यह उत्कृष्ट घटना का पहला पहलू था जिसमें मानव ने चंद्रमा पर कदम रखा। इस महाकाव्य के प्रमुख कलाकार थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने 1969 में अपोलो 11 मिशन के तहत मून पर कदम रखने का शानदार काम किया। उनके प्रस्तुति ने हमें सबसे निकट से चंद्रमा की रहस्यमयी दुनिया का एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान किया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जीवन और शिक्षा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का सैन्य करियर 1949 में वह नेवी में शामिल होने के साथ शुरू हुआ। उड़ान प्रशिक्षण के बाद उन्होंने नौसेना वायुयानी बन गए, जिसमें उन्होंने जेट सहित विभिन्न विमानों को उड़ाया। उन्होंने कोरियाई युद्ध में भाग लिया, 78 मिशन पूरा किया और मेडल्स प्राप्त किए। आर्मस्ट्रॉन्ग नेवी रिजर्व में 1960 तक बने रहे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नौकरी और नेवी करियर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का सैन्य करियर 1949 में जब उन्होंने नेवी में शामिल होकर शुरू किया। उड़ान प्रशिक्षण के बाद उन्होंने एक नौसेना वायुयानी बनकर विभिन्न विमानों जैसे कि जेट्स को उड़ाया। उन्होंने कोरियाई युद्ध में भाग लिया, 78 मिशन पूरा किया और पदक प्राप्त किए। आर्मस्ट्रॉन्ग 1960 तक नेवी रिजर्व में बने रहे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग अंतरिक्ष यात्री करियर। जून 1958 में आर्मस्ट्रॉन्ग ने यूएस एयरफोर्स के मैन इन स्पेस सूनेस्ट प्रोग्राम में शामिल हो गए, लेकिन अगस्त 1958 में इसके वेतन रद्द हो गए और उन्हें नासा के प्रोजेक्ट मर्क्यूरी से बदल दिया गया। नासा के एक नागरिक परीक्षण पायलट के रूप में वह अभी भी सैन्य परीक्षण पायलट की आवश्यकता के कारण अंतरिक्ष यात्री नहीं बन सकते थे। 1960 में वह X-20 डायनासोर सलाहकार समूह में शामिल हो गए। 1962 तक नासा ने प्रोजेक्ट जेमिनी अंतरिक्ष यात्री के आवेदन खोले, जिसमें नागरिकों को भी शामिल किया गया। आर्मस्ट्रॉन्ग ने थोड़ी देर से आवेदन किया, लेकिन उनका आवेदन मान्य था। नासा के D.K. स्लेटन ने सितंबर 1962 में उन्हें बुलाया और उन्हें न्यू लाइन अंतरिक्ष यात्री समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जो कि चुनौतीपूर्ण रूप से चुने गए और बाद में घोषित किए गए। आर्मस्ट्रॉन्ग की अत्यधिक कौशलता ने उन्हें अलग किया। 1962 में आर्मस्ट्रॉन्ग को नासा के दूसरे समूह का हिस्सा बनाया गया। इससे उनका सफ़र उनकी भागीदारी की शुरुआत की गई जोड़ती है, जिसमें 1966 में महत्वपूर्ण गेमिनी 8 मिशन शामिल था। अपोलो 11 मिशन और चंद्रमा पर कदम रखना। अपोलो 11 मिशन ने 1969 में घोषित किया था, जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर मानवता के पहले कदम रखना था और उन्हें इस ऐतिहासिक मिशन के कमांडर बनाया गया। 20 जुलाई 1969 को एक तंतु से चंद्रमा के पृष्ठ पर उतरते समय चंद्रमोदल ईगल ने चंद्रमा की सतह पर छुआ और उन्होंने मून पर कदम रखने वाले पहले मानव बने। आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने प्रसिद्ध शब्दों के साथ, यह एक छोटा सा कदम है एक आदम के लिए, मानव जाति के लिए एक महालड़ाई है, अपने नाम को इतिहास की पन्नों में अमर बना दिया। विरासत और आगे की यात्रा। आर्मस्ट्रॉन्ग ने अंतरिक्ष इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष अन्वेषण के ज्ञान में योगदान करना जारी रखा। उन्होंने चैलेंजर शटल दुर्घटना की जांच में भाग लिया और अंतरिक्ष यात्रा के पक्षधर रहे एक सशक्त समर्थक बने रहे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का सफ़र एक मानव की इच्छा, उद्देश्य और संकल्प की मिसाल है और उनका नाम इतिहास की रूपरेखा में सदैव बना रहेगा। वे चंद्रमा पर कदम रखने के साथ ही हमारे दिलों में जगह बना गए हैं और उनका योगदान न हमें सिर्फ चंद्रमा की दुनिया के बारे में जागरूक किया है बल्कि हमारी आगामी अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा में भी हमें प्रेरित किया है। ये हैं वो 12 शख्स जो चंद्रमा की सतह पर अपने कदम रख चुके हैं इतिहास। ये इंसान का एक छोटा सा कदम है और मानवता की लंबी छलांग है। चांद पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये बात कही थी। 20 जुलाई 1969 को इस अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने इतिहास रच दिया था। तब से लेकर अब तक सिर्फ 12 लोग ही चांद पर कदम रखने में सफल रहे हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन से लोग हैं जो चंद्रमा की सतह पर कदम रख चुके हैं। चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि नील अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले नौसेना में थे?
नौसेना में रहते हुए उन्होंने कोरिया युद्ध में भी हिस्सा लिया था। वो एक प्रोफेसर भी थे। नासा से सेवानिवृत्त होने के बाद वो एक कॉलेज में पढ़ाया करते थे। 5 अगस्त 1930 को अमेरिका के ओहियो में जन्मे नील आर्मस्ट्रांग का साल 2012 में 82 साल की उम्र में निधन हो गया था। बज एल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। वह भी नील आर्मस्ट्रांग के साथ अपोलो 11 मिशन पर गए थे। 20 जनवरी 1930 को जन्मे बज एल्ड्रिन एयरफोर्स के एक पायलट भी थे। फिलहाल वह फ्लोरिडा में रहते हैं। चांद पर कदम रखने वाले दुनिया के तीसरे इंसान पेटे कॉनराड हैं। वह अपोलो 12 मिशन का हिस्सा थे जो नवंबर 1969 में चंद्रमा पर गया था। साल 1999 में 69 वर्ष की आयु में मोटरसाइकिल दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। अपोलो 12 मिशन के ही सदस्य रहे एलन बीन चंद्रमा पर कदम रखने वाले दुनिया के चौथे शख्स थे। वह साल 1981 में नासा से सेवानिवृत्त हो गए थे। उसके बाद वह एक पेंटर बन गए थे। उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में अपने अंतरिक्ष सूट के टुकड़े का इस्तेमाल किया था। 15 मार्च 1932 को जन्मे एलन का 26 मई 2018 को 86 साल की उम्र में निधन हो गया था। चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाले दुनिया के 5वें व्यक्ति एलन शेपर्ड थे। वह नासा के अपोलो 14 मिशन का हिस्सा थे। साल 1971 में उन्होंने चांद पर कदम रखा था। उससे पहले 1961 में अंतरिक्ष में जाने वाले वो पहले अमेरिकी बने थे। 18 नवंबर 1923 को जन्मे शेपर्ड का साल 1998 में 74 साल की उम्र में देहांत हो गया था। अपोलो 14 मिशन का ही हिस्सा रहे एडगर मिशेल चांद पर कदम रखने वाले दुनिया के छठे इंसान थे। 6 फरवरी 1971 को उन्होंने ये कारनामा किया था। 17 सितंबर 1930 को टेक्सास में जन्मे मिशेल की 85 वर्ष की आयु में साल 2016 में फ्लोरिडा में मृत्यु हो गई थी। नासा के अपोलो 15 मिशन के कमांडर रहे डेविड स्कॉट चंद्रमा पर कदम रखने वाले दुनिया के 7वें व्यक्ति हैं। स्कॉट ने 3 बार अंतरिक्ष की यात्रा की है। वह किसी भी अपोलो मिशन के एकमात्र जीवित कमांडर हैं जो चंद्रमा की सतह पर उतरे थे। चांद पर कदम रखने वाले 8वें शख्स जेम्स इरविन थे। वह भी अपोलो 15 मिशन के सदस्य थे। साल 1991 में 61 साल की उम्र में उनकी मौत हार्ट अटैक से हो गई थी। वह चांद पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों में से सबसे पहले मरने वाले शख्स हैं। जॉन यंग चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाले 9वें शख्स हैं। उन्होंने ये कारनामा अप्रैल 1972 में किया था। वह नासा के अपोलो 16 मिशन के कमांडर थे। जॉन यंग ने करीब 42 साल तक नासा के लिए काम किया और साल 2004 में सेवानिवृत्त हो गए। 5 जनवरी 2018 को 87 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। चार्ल्स ड्यूक चंद्रमा पर जाने वाले दुनिया के 10वें शख्स हैं। वह भी अपोलो 16 मिशन का हिस्सा थे। साल 1975 में वो नासा से रिटायर हो गए थे। फिलहाल वह टेक्सास में रहते हैं। यूजीन सेरनन चांद पर जाने वाले दुनिया के 11वें व्यक्ति थे। साथ ही वह ऐसे शख्स भी थे जिन्होंने आखिरी बार चंद्रमा की धरती पर अपने कदमों के निशान छोड़े। वह अपोलो 17 के सदस्य थे। साल 2017 में 82 साल की उम्र में टेक्सास में उनकी मौत हो गई। हैरिस शमिट चंद्रमा पर कदम रखने वाले दुनिया के 12वें व्यक्ति हैं। वह भी अपोलो 17 मिशन का हिस्सा थे। हैरिस एक भूविज्ञानी हैं। फिलहाल उनकी उम्र 84 है और वो न्यू मैक्सिको में रहते हैं। वो 20 जुलाई 1969 की तारीख थी जब अपोलो-11 मिशन ने अंतरिक्ष विज्ञान में कामयाबी का नया इतिहास रचा था। अपोलो-11 के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा। आर्मस्ट्रॉन्ग के 19 मिनट बाद एडवर्ड बज एल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने। दोनों ने चांद पर करीब 2 घंटे बिताए। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चांद की ऊबड़-खाबड़ जमीन पर उतरे थे। 100 साल इंसान के चांद पर कदम रखने के 50 साल पूरे हो रहे हैं। 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले इंसान बने थे। नील नासा के सबसे काबिल अंतरिक्ष यात्रियों में से एक थे। 20 जुलाई को जब उनका अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह की तरफ बढ़ रहा था तो इस मिशन से जुड़े हजारों लोगों की धड़कनें तेज थीं।
इस मिशन की कामयाबी नील के हुनर और हालात को संभालने की क्षमता पर निर्भर थी। नील के यान के सामने ऊबड़-खाबड़ चांद था, अलार्म बज रहे थे और ईंधन भी कम था, लेकिन नील ने बड़ी आसानी से अपने अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर उतार दिया था। ये मानवता के लिए बहुत लंबी छलांग थी, लेकिन बाद में नील ने जितने भी इंटरव्यू दिए या लोगों से बात की, उन्होंने हमेशा इसे हल्का-फुल्का तनाव भरा लम्हा ही कहा। इसके बजाय उन्होंने हमेशा अपोलो 11 मिशन की कामयाबी का श्रेय उन हजारों लोगों को दिया जो इससे जुड़े हुए थे। नासा का अनुमान है कि अपोलो मिशन से करीब 4 लाख लोग जुड़े हुए थे। इनमें चांद पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों से लेकर मिशन कंट्रोलर, ठेकेदार, कैटरर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, नर्सें, डॉक्टर, गणितज्ञ और प्रोग्रामर तक सभी शामिल थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के अलावा बज एल्ड्रिन भी। चांद पर उतरने वाला लूनर लैंडर 2 लोगों को लेकर गया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के अलावा बज एल्ड्रिन भी वहां बाद में उतरे थे। वहीं नासा के मुख्यालय में मिशन कंट्रोलर से भरा हुआ एक हॉल था। मिशन के दौरान 20-30 लोगों की कोर टीम हर वक्त सक्रिय रहती थी। इसके अलावा नासा के ह्यूस्टन स्थित मुख्यालय में बोस्टन के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सलाहकारों की पूरी फौज मिशन कंट्रोलर्स को सलाह देने के लिए मौजूद रहती थी। नासा के मिशन कंट्रोलर को पूरी दुनिया में मौजूद ग्राउंड स्टेशन से भी संपर्क रखना पड़ता था। इसके अलावा लूनर लैंडर बनाने वाली कंपनी ग्रमन कॉर्पोरेशन और उसके सारे ठेकेदार भी अपोलो 11 मिशन से जुड़े हुए थे। इन सब स्पेशलिस्ट के अलावा जो सपोर्ट स्टाफ था उसमें मैनेजर से लेकर कॉफ़ी बेचने वाले तक शामिल थे। इस काम में हजारों लोग लगे हुए थे। ऐसे में अपोलो 11 मिशन से 4 लाख लोगों का जुड़े होना भी मामूली बात थी। यानी ये 4 लाख लोग मिलकर सिर्फ एक इंसान की गतिविधियों को संचालित कर रहे थे, जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को ही नहीं, बल्कि इन्हें भी चुना गया था चांद पर उतरने के लिए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चंद्रमा पर उतरने के लिए खास तौर पर नहीं चुना गया था। असल में तो वो ऐसे मिशन पर जाने के लिए चुनी गई दूसरी टीम का हिस्सा थे। अगर अपोलो 11 चंद्रमा पर उतरने में नाकाम होता, तो अपोलो 12 के कमांडर पीट कॉनराड चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बनते। अपोलो मिशन के सारे ही अंतरिक्ष यात्री उम्र, धर्म और क्षमताओं के मामले में एक जैसे ही थे। अपोलो म्यूजियम के संरक्षक टीजेल म्यूर होमोनी कहते हैं कि वो लोग कैसे थे, आज ये याद रखना जरूरी है। अपोलो मिशन के सभी अंतरिक्ष यात्री 1930 में पैदा हुए थे। उन सभी की मिलिट्री ट्रेनिंग हुई थी। वो सभी पायलट थे। वो सभी गोरे ईसाई थे। 38 साल के नील आर्मस्ट्रॉन्ग टॉम स्टैफोर्ड और जीनी सर्नन के हम उम्र थे और सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री थे। 36 साल की उम्र में चांद पर चहलकदमी करने वाले चार्ली ड्यूक सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री थे। वहीं 1971 में अपोलो 14 मिशन में शामिल होकर चांद पर जाने वाले एलन शेपर्ड सबसे उम्रदराज शख्स थे। उनकी उम्र उस वक्त 47 वर्ष थी। जॉन ग्लेन पृथ्वी की कक्षा का चक्कर लगाने वाले पहले अमरीकी अंतरिक्ष यात्री थे। वो 77 साल की उम्र में स्पेस शटल डिस्कवरी से 1998 में अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे बुजुर्ग इंसान भी बने थे। अपोलो के कुल 11 मिशन। अपोलो के कुल 11 मिशन में 33 एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में गए थे। इनमें से 27 चांद तक पहुंचे, 24 ने चांद का चक्कर लगाया, लेकिन केवल 12 अंतरिक्ष यात्रियों को ही चांद की सतह पर कदम रखने का मौका मिला। ये 12 लोग मानवता के प्रतिनिधि के तौर पर चांद पर चले। उनके सामने अपने इस तजुर्बे को पूरी दुनिया को समझाने की चुनौती थी। किसी को ये नहीं पता था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चांद पर कदम रखेंगे तो क्या कहेंगे। इस बारे में किसी से कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन शायद अच्छे अच्छे लेखक भी वही लिखते जो नील ने कहा था कि ये इंसान का एक छोटा सा कदम है और मानवता की लंबी छलांग है। लेकिन जब आप चांद पर उतरने वाले दूसरे इंसान हो तो क्या कहेंगे? वही जो बज एल्ड्रिन ने कहा था कि शानदार वीरांगी। चांद पर कदम रखने वाले तीसरे शख्स पीट कॉनराड ने कहा था, गजब। भले ही नील के लिए वो छोटा कदम था, लेकिन मेरे लिए तो बहुत लंबी छलांग है। बाद में चांद पर उतरने वालों में से एक अपोलो 16 मिशन के चार्ली ड्यूक ने कहा था, हॉट डॉग। ये तो बड़ा ही शानदार है।
हालांकि चांद पर पहुंचने के कामयाब मिशन के बाद ज़्यादातर अंतरिक्ष यात्रियों ने मुश्किलें झेलीं। ड्यूक के परिवार को उनसे तालमेल बिठाने में बहुत दिक्कत हुई। उनकी शादी टूटने की कगार पर पहुंच गई थी। जीनी सर्नन की शादी तो टूट ही गई। वहीं बज एल्ड्रिन शराबनोशी और डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। एलन बीन तो कलाकार बन गए और एड मिशेल रहस्यवादी हो गए। इसमें कोई दो राय नहीं कि चांद पर कदम रखने वाले इन 12 इंसानों को चंद्रमा ने हमेशा के लिए बदल डाला। जब टोटके में नींबू लटका दिया। अक्टूबर 1968 को जब अपोलो 7 मिशन अपने सफ़र पर रवाना हुआ, उससे पहले 8 लोगों की जान प्रयोग के दौरान जा चुकी थी। इसके पहले शिकार हुए थे थियोडोर फ्रीमैन, जब उनका ट्रेनिंग विमान एक परिंदे से टकरा गया था। हालांकि वो विमान से तो कूद गए, मगर जमीन पर गिरने की वजह से फ्रीमैन की मौत हो गई। 28 फरवरी 1966 को जेमिनी 9 के पायलट एलियट सी और चार्ल्स बेसेट अपने ट्रेनिंग यान को लैंड कराने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक मोड़ का अंदाजा लगाने में उनसे गलती हुई। इसके बाद हुए हादसे में दोनों की मौत हो गई। वो उसी इमारत से टकराए थे जहां उनका अंतरिक्ष यान बन रहा था। इस हादसे की वजह से टॉम स्टैफोर्ड और जीनी सर्नन को जेमिनी मिशन के अहम अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल किया गया। आखिर में जीनी अपोलो 17 मिशन के जरिए चांद पर जाने वाले अब तक के आखिरी इंसान बने। 1978 में नासा की योजना पहले अपोलो मिशन को भेजने की थी, लेकिन इसका अंतरिक्ष यान तमाम मुसीबतों का शिकार हो गया। इसके कमांडर गस ग्रिशम को दिक्कतों का एहसास था। उन्होंने टोटके के तौर पर अपोलो अंतरिक्ष यान के नकल वाले मॉड्यूल के बाहर एक नींबू लटका दिया था। 27 जनवरी 1967 को ग्रिशम, एड वाइट और रोजर शैफी अपने अंतरिक्ष यान में लेटे हुए थे। उसका मुंह बंद कर दिया गया और उसमें ऑक्सीजन भी भर दी गई। इस दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन कंट्रोल से बात करने में भी दिक्कत हो रही थी। कुछ ही देर में उसमें आग लग गई और देखते ही देखते तीनों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद नासा ने अपोलो मिशन पर नए सिरे से काम करना शुरू किया, यानी उन 3 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत जाया नहीं हुई। उसी साल एक और अंतरिक्ष यात्री क्लिफ्टन विलियम्स की भी एक हादसे में मौत हो गई, जबकि उनके साथी एडवर्ड गिवेंस की मौत एक सड़क हादसे में हो गई। इन 8 अंतरिक्ष यात्रियों और 6 सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों की याद में अपोलो 15 ने चांद पर एक स्मारक पट्टिका स्थापित की थी। हालांकि इस लिस्ट में एक अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट लॉरेंस का नाम नहीं था। वो एक खुफिया स्पेस मिशन पर लगाए गए थे। 1967 में रॉबर्ट की मौत एक दूसरे पायलट को निर्देश देते वक्त हो गई थी। अपोलो 11 मिशन में शामिल महिलाएं। अपोलो मिशन की कहानियों में आपको महिलाओं का जिक्र न के बराबर मिलेगा, क्योंकि मिशन के सारे अंतरिक्ष यात्री मर्द थे। मिशन कंट्रोलर मर्द थे, टीवी एंकर भी पुरुष थे। इस मिशन के दौरान टीवी पर दिखी महिलाओं में केवल अंतरिक्ष यात्रियों की पत्नियां ही शामिल थीं। हालांकि इस मिशन से हजारों महिलाएं जुड़ी थीं। मिशन की कामयाबी में इनका भी बड़ा रोल रहा। इनमें नर्सें थीं और गणितज्ञ महिलाएं थीं। मिशन प्रोग्रामर से लेकर अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस सूट सीने वाली भी महिलाएं ही थीं। कई महिलाएं मिशन कंट्रोलर्स के लिए तार बिछाने वाली टीम का भी हिस्सा ली थीं। हालांकि केप कैनावरल स्थित मिशन कंट्रोल में केवल एक महिला इंजीनियर थी, जिनका काम संचार के 21 चैनलों को दुरुस्त रखना था। उनका नाम था जोआन मोगन। मोगन कहती हैं कि किसी मिशन का लॉन्च नियंत्रित विस्फोट होता है। आप बड़े तनाव में रहते हुए वो विस्फोट होते देखते हैं। जोआन कहती हैं कि उन्हें भेदभाव झेलना पड़ा था। साथ ही पुरुष कमेंट करते थे। कॉफ़ी पीने के समय या लिफ्ट में तो कई लोगों ने तो उन्हें धक्के भी दिए थे। लोग वाहियात फ़ोन कॉल भी करते थे। हालांकि अंतरिक्ष कार्यक्रम उस वक्त महिलाओं की भागीदारी के लिए तैयार नहीं था। इमारतों में महिलाओं के लिए अलग कमरे और अलग टॉयलेट तक नहीं बनाए गए थे। आशा करता हूं चांद के सफ़र से संबंधित जानकारी आप सभी को समझ आया होगा। तो जुड़े रहिए हमारे इस मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आप लोग का प्यार ही इस चैनल की सफलता है। सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।